तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर एक बार शुरू करते हैं आज का एक नया क्लास जो हम लोग बीजीय व्यंजक क्लास 8 के बारे में पढ़ा रहे थे। हालांकि यह चैप्टर जो है, यह अध्याय जो है क्लास 7 से ही शुरू हो जाता है। तो 7 में, वर्ग 7 में थोड़ा बहुत जो हम लोग एक पद, द्विपद, त्रिपद इसके बारे में जानना पड़ता है, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या बीजीय व्यंजकों का जोड़ संभव है या संभव नहीं है। अगर संभव है तो कैसे है, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन हमारे साथ आपके पाठशाला में। तो सबसे पहला है आज बीजीय व्यंजकों का जोड़। एक बार फिर बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो वैसे गणित में वैसे रूप जिसमें हम चरों का प्रयोग करते हैं, यानी ए से जेड तक अल्फाबेट अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसे कहते हैं चर, और उस चर को अगर एक रूप दे देते हैं तो उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। इस चर का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो मान हम लोगों को पता नहीं रहता है साधारण तौर पर, इसीलिए हम चरों का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या अलग अलग चरों में जोड़, घटाव ये सब संभव है कि नहीं। अगर जोड़ होते हैं तो ये क्या बनेंगे। जैसे आज हमारे पास चैप्टर है बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाव। सो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन करना, ऐड करना, एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास एक पद है। एक पद कैसे है? 2xy। ये एक पद है क्योंकि इसमें दो चर है, दो चर एक साथ जुड़े हुए हैं और एक संख्या है, तो ये एक घर है, तो एक पद है। फिर एक दूसरा पद है 3x²। ये प्लस दिया हुआ एक बाउंड्री का काम कर रहा है, ये एक पद और ये एक और पद, दोनों पद, ये दो पद हो गए। तो ये दो पद, फिर एक मान के चलिए 4xy प्लस 7x²। चलिए ये इसी लाइन में है, ऐसा है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे क्या इसका जोड़ हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को जब आप जोड़ करेंगे तो सबसे पहला आपको देखना है चरों को। क्या इन चारों में से कोई एक जैसे नजर आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, आपके पास आम, उसके बाद केला, उसके बाद संतरा, उसके बाद नींबू, ये सब बहुत सारे रखे हुए हैं। तो आपको ढूंढना है क्या आम जैसा आम कोई है, संतरा जैसा और संतरा है कोई जो हम जोड़ के बोले। तो वैसा ही हम लोग देखना पड़ेगा एक जैसे। तो एक जैसे ये हैं और एक जैसे ये हैं। इसमें चर xy एक साथ है, इसमें भी चर xy एक साथ है, इसीलिए ये समान पद है। इसे हम लोग कहते हैं समान पद। पद के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, समान पद। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। इसको यहां पर, इसको यहां पर। अब बच्चे ये वाला, क्या ये दोनों समान है? हाँ है। तो ये समान पदों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। गणित में सबसे जरूरी है साइन का। साइन को देख के ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब ये कितना हो जाएगी। अब समान पदों में जोड़ होता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि असमान पदों में जोड़ नहीं होता है। जैसे कौन कौन असमान पद है? ये और ये असमान पद है, ये इससे असमान पद वाला इससे असमान पद है, लेकिन ये वाला इससे समान पद है। कैसे? चर एक जैसे हैं, एकदम सेम टू सेम चर एक जैसे होने चाहिए, घात बराबर होने चाहिए। तो हम लोग का घात मतलब पावर कुछ नहीं है, तो चलिए एकदम समान है दोनों। अब जोड़ते हैं। 2 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। 2xy प्लस 4xy जोड़ेंगे कितना होंगे? तो 2 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। 2 और 4 को हम लोग जोड़ के लिख दिए 6xy। किसी के अगर मन में प्रश्न है कि सर अपने 2 को xy क्यों नहीं लिखे? xy इसके घर में भी है, xy इसके भी घर में है। चलिए xy 2 इसलिए हम लोग नहीं लिखे क्योंकि xy हम लोग एक को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 आम लिखे हैं, 4 आम, तो 2 आम और 4 आम को जोड़ते हैं तो 6 आम लिखते हैं, न कि 6 आम प्लस आम लिखते हैं, यानी 7 आम नहीं लिख देते हैं। तो ये था xy मिल गया, छोड़ दीजिए। 2 और 4 को लिख दीजिए 6, 3 और 7। अब इन दोनों इसको देखिए, क्या ये समान पद है? हाँ है। इसका x² है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। x में स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और कुछ चर नहीं है, इसमें भी चर नहीं है।
तो अब इन दोनों को देखेंगे, 3 में प्लस है, 7 में प्लस है, प्लस 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 होता है संख्याओं में, 3 और 7 10 एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा चरों का जोड़, और आगे जोड़ हम लोग का इसका हो नहीं सकता क्योंकि ये अलग पद है, ये अलग पद है, दोनों असमान पद है, ऐसे ही रह जाएंगे, द्विपद बनकर रह जाएंगे। एक आधार पे हम लोग इसे बहुपद भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका घात भी 2 है, तो इसे बहुपद कहिए या द्विपद कहिए, या द्विपद का बहुपद बोल भी सकते हैं। तो ये था जोड़। चलिए अब बीजीय व्यंजक में हम लोग घटाव के बारे में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या बीजीय व्यंजक में घटाव संभव है। देखिए बीजीय व्यंजक में जब भी समान पद रहेंगे तो आप कुछ कीजिए ना कीजिए, जोड़ और घटाव आराम से कर सकते हैं, लेकिन समान पदों में जोड़ और घटाव कर सकते हैं। यानी हम लोग का बीजीय व्यंजक में अभी हम लोग घटाव इसका कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 4x² प्लस 7x प्लस 2x 7xy प्लस 2x, ये एक साथ लिखा गया है, ये एक व्यंजक है। इसमें से इसको घटाना है। अगर जिसको आता है वो आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं, जिसको आता नहीं है वो आराम से सीखिए, 1 मिनट का काम है, सीख जाइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो ये हमारा है एक घर, ये है हमारा दूसरा घर, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इसको घटाना है इससे, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 4x² प्लस 7xy प्लस 2x। ठीक, घटाना है, घटाना मतलब होता है उसको घटा दीजिए। जब कभी भी देखते हैं हम लोग बोलते हैं 7 में से 4 घटाइए, तो माइनस देते हैं कि नहीं? एकदम देते हैं, क्योंकि 4 को हम लोग घटा रहे हैं इससे। तो यहां हम लोग चिन्ह देते हैं माइनस का, घटाव चिन्ह देते हैं, ये घटाव चिन्ह देते हैं, घटाव चिन्ह का प्रयोग यहां इसमें करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसमें घटाने के लिए कहा है, तो इसमें माइनस चिन्ह देंगे, और बचे 3x² माइनस 1xy प्लस 8x, ये बचा, इसको माइनस से लिख दिए जैसे यहां था। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब भी आप घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, पूरे यूनिट को आप घटा रहे हैं, ना कि एक जन को, इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग अवश्य करें। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये माइनस लगेगा, सिर्फ इसका है, इस पद का है 3x² का। लेकिन अगर ब्रैकेट दे दिए तो ये माइनस सबका है, क्योंकि ये यूनिट घटेगा, ये पूरा यूनिट घटेगा, पूरा सब घटेगा इसके साथ, तो इसीलिए माइनस हम सबके साथ देंगे। तो सबके साथ देने के लिए आप माइनस बाहर दे दीजिए, ब्रैकेट के बाहर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 4x² प्लस 7xy प्लस 2x। अब दे दीजिए, चिन्ह है माइनस, ये माइनस सबको दे दीजिए, क्योंकि अब ब्रैकेट से बाहर आएंगे। जैसे आप घर में थे तब तक आप कमजोर थे, ठीक है, अब घर से बाहर आ रहे हैं तो ताकतवर बन गए, एक हस्बैंड के जैसे। घर में रहते हैं बीवी के सामने तो कमजोर बन गए, बाहर आता है तो ताकतवर बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है, वो माइनस सबके साथ दे दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, वो बाहर आने दीजिए। ये माइनस सबको दे दीजिए, ये माइनस इसके साथ दे दीजिए, तो इसको दे देंगे, इसके आगे चिन्ह है प्लस। अब प्लस और माइनस को कर दीजिए गुणा, प्लस माइनस है माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह तब बदलते हैं जब गुना में रहते हैं। यहाँ माइनस गुना है सबके साथ, माइनस को प्लस से गुना किए तो माइनस, अब लिख दीजिए नंबर को, नंबर वही रहेंगे। अब ये माइनस इसका भी है, इस घर का था तो इसका भी है, ये माइनस इस माइनस के साथ दे दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके बन गए प्लस 8x, और ये बन गया हमारा y। अब क्या बचा, ये माइनस किसका है, क्या इसका है? हाँ है, क्यों? क्योंकि ये माइनस सबका था, तो इसको जब मिला तो भाई इसको भी देंगे हम। तो ये माइनस गया इसके पास, चलिए ये इसके पास गया, ये क्या होगा, ये माइनस इसके साथ जाने से प्लस और माइनस में होगा गुणा, प्लस और माइनस में गुणा होने से होता है प्लस माइनस से माइनस, यानी माइनस लिखेंगे, माइनस 1x, ये था माइनस और ये 1x लिखा गया। देखिए कैसे चिन्ह बदल गया, ऐसा उल्टा हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस xy ब्रैकेट के अंदर था वो प्लस में आ गया, जो यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया। क्यों हुआ?
क्योंकि बाहर हमारा माइनस था, यानी एक माइनस सबको बदल देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताइए, गंदे मछली पूरे तालाब को खराब कर देता है, वैसा ही एक माइनस पूरे ब्रैकेट को बदल देता है। अब चलिए समान पद ढूंढते हैं। एक्स स्क्वायर बोलेगा भाई मेरे पास कोई एक्स स्क्वायर और है, ये ढूंढेगा भीड़ में, अपना दोस्त भाईचारा देखेगा ना, तू तो नहीं है भाई, हाँ तेरे जैसा मुंह लग रहा है लेकिन तू भी नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये मिल गया इसको। अब एक साथ हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों मिलके एक साथ रुक गए। अब बचेगा ये भाई तेरा जोड़ा मिल गया तुमको, तेरा दोस्त मिल गया, मेरा भी ढूंढना है। ये xy है, ये xy अपने दोस्त को ढूंढेगा, क्या और xy वाला उसके जैसा है xy, हाँ मिल गया यहाँ। तो ये था 7xy, ये आया यहाँ पर भाई, हम यहाँ जगह बनाएंगे, ठीक है मेरा दोस्त तुम इधर आओ, ये इसका दोस्त हो गया। क्योंकि ये दोस्त क्यों है, क्योंकि ये समान पद है इसीलिए दोस्त होते हैं। जैसे बैल के साथ दोस्ती होता है, गाय के साथ दोस्ती होता है, बैल के साथ शेर का दोस्ती नहीं होता है, उसी प्रकार xy के साथ जोड़ होंगे, घटाव होंगे। अब कोई और बचा, अब ये भी कहेंगे भाई मेरा कोई है, तो ये देखेगा मेरा कोई नहीं है, नहीं ये तो हो गया इसके साथ। अब बचा ये वाला देखेगा मेरा कोई है, ये देखेगा हाँ इसका मिल गया, तो पहले ये आएगा यहाँ पर 2x, क्योंकि इसको हम नहीं लिखे थे लाइन बाय लाइन, माइनस 1x। अब चलिए हल करते हैं इसको, क्या होता है समान पद, ये है समान पद, ये है समान पद, ये है समान पद। अगर कोई समान पद नहीं रहते तो क्या होते, समान पद नहीं रहते तो हम लोग उसको वैसे ही उतार देते। अब चलिए देखते हैं, ये 4 रुपया था आपका जमा, 3 रुपया हो गया घाटा यानी लॉस, तो या फिर 4 रुपया जमा किए, 3 रुपया निकाल लिए आप, तो बचा 1 रुपया, 1x स्क्वायर, क्योंकि प्लस मतलब होता है जमा और माइनस मतलब होता है उठाना निकालना, तो बचा a और स्क्वायर x स्क्वायर जैसा था वैसा ही रुक गया। अभी किसी के मन में प्रश्न है तो अभी 4 आम था माइनस 3 आम किए, तो बचा 1 आम, एक बार लिखेंगे, दोनों को मिला के एक बार लिखेंगे। सभी दोनों समान चर है, हाँ है, तो अब देखिए क्या होगा, इन चारों को छोड़ दीजिए, इन चारों को छोड़ दीजिए, तो बचा 7 और 1 दोनों प्लस में है, मतलब 7 रुपया जमा किए फिर 1 रुपया जमा किए, तो हम दुकान में जाके 7 रुपया जमा किए, 1 रुपया जमा, यानी 8 रुपया जमा हो गया, 8xy। अब वो दोनों भी बोलेंगे भाई हम लोग को भी हिसाब करो, तो ये दोनों आया मेरे पास, अब इन दोनों का करेंगे हिसाब। 2x प्लस में है, 1x माइनस में है, समान पद है, जी हाँ समान पद है, तो ये 2 था प्लस में, 1 था माइनस, 2 रुपया किया जमा उसने, 1 रुपया फिर निकाल लिया, तो बचा अभी भी 1 रुपया, तो बचा 1 रुपया प्लस में 1 और ये x। अब बताइए क्या ये तीनों समान पद है एक दूसरे से, ये x स्क्वायर वाला है, ये xy वाला है, ये x वाला है, नहीं समान पद नहीं है। किसी को लगेगा कि सर ये समान पद है, लेकिन इसका घात मतलब माथे में 2 है, माथे में अगर आपका सिंह रह जाए, दूसरे वाले का सिंह नहीं रहे, तो वो समान थोड़ी होते हैं। इंसान का माथा है एक, ठीक है, एक और जानवर है उसका भी वैसा ही माथा है, लेकिन उसके माथे में 2 सिंह है, मेरे माथे में सिंह नहीं है, तो हम उसके समान नहीं हुए। वैसा ही है, इसका घात तो है, इसका घात नहीं है, इसलिए ये दोनों समान नहीं हुए, तो ये भी समान नहीं हुए। क्या ये तीनों जुटेंगे? नहीं जुटेंगे, वैसे ही रह जाएंगे। तो ये था हमारा बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटाव के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, और भी सारे वीडियो इसके बारे में आते रहेंगे। और गणित में जो क्लास 8 में अगर कभी क्वेश्चन मिलता है तो खुद से बनाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो मेरे साथ साझा कीजिए हमारे चैनल में। और भी अगर क्लास 8 से जुड़े जो भी प्रश्न है उस मेरे साथ मेरे चैनल में भी आप बोल सकते हैं, या खुद से कोशिश कीजिए। खुद से कोशिश करके बीजीय व्यंजक खाली एक चीज याद करना है कि हम लोगों को समान पद के साथ समान पद जोड़ करना है, समान पद के साथ समान पद को घटाना है, ये सब करना है। एक पद को ढूंढना है, द्विपद को ढूंढना है, उसके बाद संख्यात्मक गुणा को ढूंढना है, और संख्याओं में आगे वाले आने वाले वीडियो में सिखाएंगे कि गुणा कैसे होते हैं चर अचर में और 2 बीजीय व्यंजकों में। चलिए तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। धन्यवाद।